लंका पर चढ़ाई करने से पहले भगवान शिव की पूजा राम करते हैं। राम अजान बाहु हैं। अजान बाहु का मतलब जानते हैं आप? जिनके हाथ घुटनों से नीचे तक आते हैं उनको अजान बाहु बोलते हैं। तो राम अजान बाहु, उनके हाथ उनके घुटनों से नीचे तक आते हैं। तो राम ने बड़े बड़े हाथों से शिवलिंग तैयार किया बालू से। और वहां पूजा कराने कौन आया था ये पता है आपको? रावण। कैसे आया? जब वहां जामवंत जी थे, सबसे सीनियर है जामवंत जी इस पूरी कहानी में। रामचरितमानस में कितनी सुंदर वर्णन है। इस कथा को मैं पढ़ता हूं तो आज भी मैं भाव विभोर हो जाता हूं। तो जामवंत जी सबसे सीनियर है। अच्छा, जो रावण है वो राक्षस प्रवृत्ति से है, लेकिन वो अगस्त मुनि का नाती है। तो अच्छे कुल में जन्मा है। और मैं तो एक बात हमेशा कहता हूं कि वो रावण था, उसने भी मर्यादा रखी। आज के तो हर आदमी रावण बना घूम रहा है, रावण से भी बड़ा रावण बना घूम रहा है। कितनी आज हम खबरें पढ़ते हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार, लोगों के अंदर मतलब अंदर ही रावण है। मुझे तो ऐसा लगता है भाई, वो तो रावण फिर भी मर्यादित था। तो जब रावण को पता चलता है जामवंत जी आ रहे हैं, अच्छा जामवंत जी अगस्त मुनि के जो है मित्र भी हैं और सबसे सीनियर भी हैं, बुजुर्ग हैं। तो रावण कहता है कि जामवंत जी आ रहे हैं और कोई भी उनसे प्रश्न ना करे। तो सब सतर्क हो जाते हैं। जैसे ही जामवंत जी आते हैं तो रावण खुद दरवाजे पर आता है और प्रणाम करता है कि मैं अगस्त मुनि का नाती रावण आपको प्रणाम करता हूं। कैसे आना हुआ प्रभु? तो बैठते हैं, बात होती है। तो वो कहते हैं आज मैं एक विशेष प्रयोजन के लिए आपके पास आया हूं रावण। कहते हैं बताइए मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए प्रभुवर? कि मेरे दो जातक हैं और उनको एक वो करानी है, पूजा करानी है। और वो चाहते हैं कि एक ऐसा ब्राह्मण उनकी पूजा करे जो वैष्णव तो हो लेकिन शैव भी हो। शैव माने जो शिव को मानने वाला हो। और मुझे लगता है कि आप ही ऐसे ब्राह्मण हो। तो क्या आप उस जो है यज्ञ के उस साक्षी बनेंगे? आप उसमें आचार्य बनेंगे? तो रावण का प्रश्न सुनिए। क्या आपके जो दो जातक हैं जिनको यज्ञ कराना है, क्या वो अयोध्या के निर्वासित राजकुमार हैं, राम और लक्ष्मण? जामवंत जी कहते हैं हाँ वही है। अगला प्रश्न रावण का सुनेंगे तो लोग सोचने को मजबूर हो जाएंगे, क्या था रावण भी और क्या कथा है। क्या उन राजकुमारों का जो उद्देश्य है इस यज्ञ से वो लंका विजय है? तो जामवंत जी कहते हैं बिल्कुल यही उनका उद्देश्य है। क्या आप इस यज्ञ में आचार्य बनेंगे? तो रावण कहते हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, एक आचार्य का कर्तव्य नहीं है, एक ब्राह्मण का एक कर्तव्य नहीं है कि उसके द्वार पर कोई आए और किसी यज्ञ या पूजन के लिए कहे और उसको मना कर दे। ये एक आचार्य का, एक ब्राह्मण का कर्तव्य नहीं है। तो मैं जरूर उस यज्ञ में आऊंगा। तो जामवंत जी ने कहा कि क्या क्या सामान की आवश्यकता पड़ेगी मुझे बता दो आप। तो कहते हैं वो निर्वासित राजकुमार हैं, वनवासी हैं, वो कहां सामान इकट्ठा कर पाएंगे। और एक आचार्य का कर्तव्य है कि अगर उनके यजमान के पास उचित व्यवस्था ना हो तो व्यवस्था लेकर के आए। तो रावण कहता है मैं व्यवस्था लेकर के आऊंगा। जामवंत जी चले जाते हैं। अगले दिन का मुहूर्त जब उन्होंने कहा मुहूर्त निकालो, तो रावण के तो सब वश में था। सारे नवग्रहों को बुलाया, बताओ भाई मुहूर्त। तो सुबह 5 बजे का, 4:30 बजे का, जो भी समय निकला, उसने कहा मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। आप अपने राजकुमारों से कहिए कि वो स्नान इत्यादि करके निवृत्त कर्मों से नित्य जो आप नित्य कर्म है उनसे निवृत्त होकर के तैयार रहे पूजा के लिए। अब चले जाते हैं वहां से जामवंत जी। तो रावण कहता है कि बिना पत्नी के पूजा तो हो नहीं सकती और राम की पत्नी तो मेरे यहाँ है। तो अपने पुत्र इंद्रजीत को बुलाता है कि अशोक वाटिका जाओ और कहो सीता से कि मुझे उनसे मिलना है। और थोड़ी देर बाद वहां खुद पहुंचता है। तो कहता है सीते, तुम्हारे जो पति हैं राम और उनके भाई लक्ष्मण एक यज्ञ करना चाहते हैं और उस यज्ञ का उद्देश्य लंका विजय है। और मैं उस यज्ञ में उनका आचार्य बनूंगा, उनका पुरोहित बनूंगा। और कोई भी पूजा जब तक पूरी नहीं होती, अगर वो व्यक्ति विवाहित है, जब तक उसकी पत्नी साथ में न बैठे, उसकी पत्नी का स्पर्श ना हो। और आचार्य का कर्तव्य है कि जब वो पूजा करा रहा है तो वो पूजा पूरी होनी चाहिए, अधूरी नहीं। मैं अधूरी पूजा का पुरोहित नहीं बनना चाहता। तो कल सुबह मेरा पुत्र इंद्रजीत यहां पर रथ लेकर के आएगा, आप उस रथ में विराजमान होंगी और आप पूजा के लिए जाएंगे। लेकिन
लंका से आपका निर्वासन केवल उतने ही समय के लिए है, जैसे ही यज्ञ खत्म होगा आप वापस बैठ करके अशोक वाटिका आएंगी। सुबह रावण पहुंचता है और पूजा शुरू होती है। तो रावण कहता है क्या मेरे यजमान विवाहित हैं? तो राम कहते हैं बिल्कुल विवाहित हैं। तो कहते हैं आपकी पत्नी के बिना तो यज्ञ पूरा नहीं हो सकता। तो कहता है लेकिन हमारी पत्नी तो हमारे साथ नहीं है, राम कहते हैं। तो रावण अपने पुत्र इंद्रजीत को बुलाता है कि सीते को लेकर के आओ। माँ आती है, विराजित होती है और यज्ञ संपूर्ण होता है और उसके बाद माँ चली जाती है। लोग पढ़ते नहीं है, मेरी आंखों में आंसू आते हैं, मैं रोता हूँ बहुत बहुत देर जब पढ़ता हूँ रामचरितमानस को कि कितना सुंदर ये वर्णन है। आज के कुछ लोग तो रावण से भी ज्यादा अपने आप को गिरा चुके हैं। बिल्कुल। उस रावण ने मर्यादा तो नहीं लांघी, सोचिए। उसने मां सीता को रखा लेकिन मां का कभी स्पर्श नहीं किया। और जब उस यज्ञ के बाद राम को आशीर्वाद देकर के जाता है विजय भाव, उसको पता है कि मेरा अंत निश्चित है। बिल्कुल। उसको जानता है, लेकिन उसको यह भी पता है कि राम के हाथों अगर मेरे कुल का अंत होगा तो जन्म मरण के जो चक्कर है इससे मुक्ति मिल जाएगी और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो ऐसे राम हैं। और वो राम जब शिव को पूछते हैं तो मेरे महादेव हैं। बिल्कुल। और कितना वर्णन करूं, मेरे पास ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, शायद समय कम पड़ जाएगा और कई घंटे में इस पर बोल सकता हूं, बट आई थिंक समय की अल्पता है बहुत। और मुझे लगता है कि अब तक का ये इतना खूबसूरत पॉडकास्ट है कि जितने भी लोग श्री राम को राम नहीं मानते, भगवान नहीं मानते हैं या जो महादेव की शक्ति को नहीं पहचानते हैं, मुझे लगता है कि इस पॉडकास्ट के बाद फिर और कुछ कहने की, सुनने की और किसी सवाल की ज़रूरत नहीं है।